आज के समय में सबसे बड़ा सवाल है रिटेल इन्वेस्टर्स का कि हमें अडानी के शेयर्स को रखना चाहिए या उसे बेच देना चाहिए या हमें कुछ समय के लिए उसका इंतज़ार करना चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब पाने के लिए कृपया आप मेरे चैनल के साथ बने रहें और अंत में मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर हम इस शेयर को रखते हैं तो हमें कितना फ़ायदा होगा और कितना नुकसान होगा। परंतु आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही हम बहुत सारे और नेसेसरी इन्फॉर्मेशंस को हम आपके साथ शेयर करेंगे। भाई साहब, कंपनी थी अडानी, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी। 23 जनवरी तक तो ऐसा था कि ये कंपनी हर दिन, हर समय, हर मिनट में, हर सेकंड में ये 2000-3000 रुपए कमा रही थी। एक समय तो ऐसा आया कि ये दुनिया के सबसे बड़े अमीर बन गए, सबसे बड़े अरबपतियों में इनका नाम शामिल हो गया। ये हमारे देश के गर्व की बात थी। क्यों? क्योंकि भाई अडानी जो है ये हमारे देश के ही हैं। हर जगह ये अपना पैर पसार रहे थे, चाहे वो सीमेंट की इंडस्ट्री हो, चाहे वो आने वाले समय में स्टील की कंपनी हो, चाहे वो एयरपोर्ट में हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शंस में हो, हर जगह ये अपना पैर पसार रहे थे। और सबसे ज़्यादा जो इन्होंने फ़ायदा दिया और सबसे ज़्यादा जो इन्होंने अपना पैर पसारा है वो है ग्रीन एनर्जी। इसका मतलब सोलर एनर्जी। मैं सोलर एनर्जी की बात करता हूँ। बहुत मज़ा आया, बहुत सही चल रहा था। कई डेली न्यूज़ में दिखाते थे। कोई कहता था कि मैंने इसमें 2000 शेयर परचेज़ किए थे आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, मैंने इतना पैसा बनाया। लेकिन कितनों ने कितना पैसा गंवा दिया ये कोई नहीं बता रहा है। अगर मैं बात करूँ तो दिन था 24 जनवरी, आज से ठीक 1 महीना पहले, जब हिंडनबर्ग का ग्रहण लगा और लास्ट 1 मंथ में अडानी ग्रुप सबसे बुरे दौर से गुजरा और गुजर भी रहा है। अडानी के साथ 1 महीने पहले तक जितने लोग जुड़े थे सबने पैसा बनाया, सारी कंपनियों ने बनाया, इवन जो म्यूचुअल फंड्स थे उन्होंने भी पैसा बनाया। इसके बाद जो ये लास्ट 1 मंथ का जो समय चल रहा है, इसमें बहुत सारा पैसा डूबा भी है। महीने भर में अडानी स्टॉक्स में जो सुनामी आई है उसको भी हम भूल नहीं सकते। उसमें शेयरों की कीमत इतनी नीचे गई है कि वो शायद जितने वो ओवर वैल्यूड थे, वो ओवर वैल्यूएशन भी हटा दें तो लेस देन 85% से भी नीचे चले गए हैं। लेकिन कई लोग ये भी कहते थे कि भाई ये अडानी बबल है, ये फटेगा, जिस दिन फटेगा उस दिन मालूम पड़ेगा कितना लॉस होगा, कितने लोगों का पैसा डूबेगा, कितना नहीं होगा। और तारीख आई 24 जनवरी को अडानी ग्रुप को लेकर एक अमेरिकी फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है जिसका नाम है हिंडनबर्ग, उसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया कि इन्होंने अपने शेयरों में बहुत सारे हेर फेर कर रखे हैं और इसको लेके उन्होंने 88 सवाल उठाए, 88 क्वेश्चन। लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये जो हिंडनबर्ग कंपनी है ये शॉर्ट सेलर का काम करते हैं। कई अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद जो है जब जैसे ही वैल्यूएशन किसी कंपनी कम होती है उसको बहुत सस्ते भाव पे खरीद लेते हैं और खूब अच्छा पैसा बनाते हैं, जिसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। अब इन्होंने पहले जो पैसा बनाया, जो हिंडनबर्ग ने जो भी किया वो तो ठीक है, लेकिन आज जो समय है वो है इंडियन इंडस्ट्री के साथ जो है अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप की 7 प्रमुख कंपनी है जिसका शेयर जो ओवर वैल्यूड था आज वो 85% से भी नीचे चल रहे हैं। यानी अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं कि जिस शेयर का रेट 100 रुपये था, दरअसल उसका असली भाव 15 रुपये था। ऐसा हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया। और अगर मैं बात करूं तो ये गिरते गिरते आज हम देखें तो ये करीबन 60-70% से भी नीचे आ चुके हैं। तो अगर ये मैं सही हूँ तो ये अपनी उस वैल्यूएशन में है जिस वैल्यूएशन में इनको होना चाहिए था। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे नीचे नहीं जा सकते, आने वाले समय में जा भी सकते हैं, क्योंकि ये दौर अभी बहुत तगड़ा है। और ये कितना नीचे जाएगा, कितना और नीचे इसकी वैल्यूएशन जाएगी, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। भाई मैं तो आज आपके साथ अडानी के वो 5 जो लीडिंग कंपनी है, उन सारे जो लीडिंग कंपनी है उनके बारे में डिस्कस करूंगा और उनसे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि हमें इन शेयर को रखना है या नहीं। अगर मैं इनकी लीडिंग कंपनी की बात करूं तो वो है अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन। इसके साथ साथ और भी अदर कंपनी हैं जैसे अडानी विल्मर, अडानी टोटल गैस। अगर मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों पर नजर डालूं तो सबसे बुरी हालत जो है वो है अडानी ग्रीन के शेयर्स की।
अगर मैं 52 वीक्स के पहले की बात करता हूँ तो इसके एक शेयर की वैल्यू थी 3048, जो अब 85% नीचे आ चुका है और डेली उसमें लोअर सर्किट लग रहा है। अगर मैं लास्ट फ्राइडे की बात करूँ तो लोअर सर्किट लगा और उसकी जो कीमत थी वो थी 486 रुपीज़ 50 पैसा। यानी बीते 24 महीने को हिंडनबर्ग की पब्लिश रिपोर्ट होने से पहले इसका भाव 1916 रुपये था, जो आज 486 रुपये आ चुका है। इसका मतलब ये समझिए कि इसमें जितने लोगों ने पैसा लगाया था मार्केट में, जितना ज़्यादा पैसा लगा हुआ था, वो उस वैल्यूएशन को अगर मैं बात करूं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है इस शेयर के रहते हुए 1 लाख करोड़ से भी नीचे आ गई है। अगर मैं हिंडनबर्ग की बात करूं तो उनका ये कहना है कि भाई ये 80 मतलब इसकी जो एक्चुअल वैल्यूएशन है वो 486 रुपये। इसका मतलब अगर बाइंग कॉस्ट की मैं बात करूं तो ये इसका परचेज वैल्यू है। अगर मैं आज इसके 100 शेयर 486 रुपीज़ में लेता हूं तो ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है। अगर ये आने वाले 1 साल में डबल होता है तो एटलीस्ट हमारा पैसा डबल हो सकता है, बट इस केस में हम रिस्क ले सकते हैं। लेकिन मैं रिस्क लेने की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमें सोचना है कि हमें करना क्या है, और इसको जानने के लिए हम वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। इसी के साथ साथ एक दूसरा शेयर है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है अडानी ट्रांसमिशन। अब हिंडनबर्ग के भंवर में अडानी ग्रुप तो फंस ही चुका है, बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है, तो भाई उसमें जितनी भी कंपनियां एसोसिएटेड हैं वो सारी पछताएंगी। अडानी ट्रांसमिशन का 24 जनवरी तक जो शेयर प्राइस था वो था 2762 रुपीज़, यानी 2762 रुपये, और 25 जनवरी 2023 तक। लेकिन इसकी जो गिरावट शुरू हुई, इस गिरावट को अगर हम देखें तो ये भी आज जो है 85% नीचे आ चुका है। इसी के साथ साथ अगर मैं अडानी टोटल गैस की बात करूं तो 24 जनवरी को जो अडानी के पूरी जो वैल्यूएशन थी वो 4.3 लाख करोड़, जो कि डाउन हो गई है। एटलीस्ट जो इसका अडानी टोटल गैस का जो शेयर प्राइस था वो 3851 रुपये था, जो आज महज घटकर 751 रुपये 80 पैसा है, 751 रुपीज़ 80 पैसा। और डेली इसमें लोअर सर्किट लग रहा है। लास्ट फ्राइडे को भी आप देखेंगे तो इसमें लोअर सर्किट लगा हुआ है। भाई गौतम अडानी के नेतृत्व में 10 कंपनियां हैं, और इन 10 कंपनियों में अगर मैं बात करूं तो एक समय था जब इस कंपनी के ने अपने निवेशकों को, अपने इन्वेस्टर्स को बहुत प्रॉफिट दिया था। लेकिन आज वो समय है जब हिंडनबर्ग की न्यूज़ आई है उसके बाद से उसने अपने सारे इन्वेस्टर्स को कंगाल बनाया है। इस कंपनी ने आज ऐसा गोता लगाया है कि इसकी पूरी वैल्यूएशन अगर मैं बात करूँ तो 62% से भी नीचे आ गई है। इसी के साथ साथ अगर FMCG सेक्टर का एक कंपनी है जिसका नाम है अडानी विल्मर। अडानी विल्मर का एक महीने पहले तक जो प्राइस था वो 572 रुपीज़ 65 पैसा था, तो 36% डाउन हो गया और वो 370 रुपीज़ 10 पैसा हो गया है। अडानी पावर 47% नीचे टूटा है, जो कि 275 रुपये से लेके अब वो 147 रुपीज़ में आ गया है। लेकिन भाई एक कहावत है ना कि सनम हम तो डूबे हैं तो तुम्हें भी लेके ही डूबेंगे। तो भाई हुआ क्या कि इन्होंने अपना जो पैर पसारा था, जिसमें इन्होंने NDTV के भी शेयर लिए और ACC सीमेंट में जो भी अपना इन्वेस्टमेंट किया, उससे पहले वो अच्छा चल रहे थे, लेकिन उन पे भी हिंडनबर्ग का जो साया था वो बड़ा खतरनाक था। ACC सीमेंट की अगर मैं बात करूँ 24 जनवरी को उसका जो शेयर प्राइस था वो 2336 रुपये था, और अगर मैं अब बात करता हूँ तो वो शेयर प्राइस 1725 रुपये पे आ गया है, यानी एक महीने में उसका भाव 28% से भी नीचे गिर गया है। इसी के साथ साथ जो लास्ट 1 मंथ बिफोर तक जो NDTV की बात चली थी कि NDTV में कितना चल रहा है, क्या है, और सबसे बड़ा जो तगड़ा झटका लगा है वो है LIC। बहुत बुरी हालत है। 50 दिन में 50 डेज में इनको 50,000 करोड़ का लॉस हुआ है। अगर मैं LIC की बात करूँ तो 31 दिसंबर 2022 तक इनका जो निवेश मूल्य था, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन थी वो 82,970 करोड़, जो 23 फरवरी 2023 को 33,242 करोड़ हो गई। मतलब इनको ओवरऑल जो लॉस हुआ है 50 दिन के अंदर अंदर वो है 49,728 करोड़ का। बहुत बड़ा झटका लगा है। तो भाई हिंडनबर्ग ने जो झटका दिया है ना अडानी ग्रुप को, उसका सबसे तगड़ा जो झटका लगा वो LIC को भी लगा है, और उसके चक्कर में फंस कर इनको जो 50,000 करोड़ का लॉस हुआ है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले कितने महीनों में ये इस लॉस को रिकवर कर पाएंगे। मेरा तो बस यही कहना है भाई कि अगर LIC को इतना लॉस हुआ है, प्लस AC सीमेंट के जो शेयर है उसको भी लॉस हुआ है, इवन
जो NDTV का जो शेयर है उसको भी लॉस हुआ, उसको तो 41.80% उसका शेयर नीचे डाउन हो चुका है। तो आई एम वेरी श्योर कि अभी तो ये यहाँ से आगे बढ़ना ही चाहिए, अगर नहीं बढ़ेगा तो बहुत आने वाले समय में बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि अडानी ग्रुप की पूरी वैल्यूएशन $100 बिलियन से भी नीचे आ चुकी है और अभी भी ये सिलसिला जारी है। बट ये कहना बहुत टफ है इस समय कि ये कितना नीचे और जाएगा, क्योंकि इस समय अडानी ग्रुप की जो पूरी नेटवर्क की मैं बात करूँ वो $41.7 बिलियन रह गई है। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं तो एज पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जो इन्होंने ऐसा बोला था कि इनके जो बबल शॉट है, जो इनके शेयर बहुत हवा में थे, वो अभी एक्चुअल वैल्यूएशन पे आ गया, मतलब 85% पे नीचे है। तो ये एक अच्छा समय भी हो सकता है, क्योंकि अडानी की जो लास्ट न्यूज़ भी आई, इन्होंने खुद भी बोला है कि भाई मुझे तो अपने इन्वेस्टर्स को भरोसा देना है और ऐसा मैं नहीं करूँगा कि मैं उनका पैसा लेके उनका लॉस करूँ। और वो चाह भी रहे हैं कि एटलीस्ट उनके जो कस्टमर्स हैं, उनके जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको एक अच्छा प्रॉफिट मिले, उनका एक ट्रस्ट बना रहे, मेंटेन रहे। तो इसलिए मैं इनको सैल्यूट भी करता हूँ। बट मुझे नहीं पता कि ये और नीचे शेयर कितना जाएगा और कितना और लॉस होगा, और हो सकता है कि यहाँ से ये कंपनी रिवर्स करे, लेकिन एक्चुअल वैल्यूएशन के साथ तो मे बी ये हो सकता है कि आने वाले समय में, आने वाले 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, 8 मंथ्स में ये आपको डबल या उससे ऊपर आपको प्राइस मिल सकते हैं शेयर्स के। आपको क्या लगता है, क्या ये शेयर नीचे भी और जाएगा या यहाँ से ऊपर जाएगा? अगर आपको इसकी वैल्यूएशन सही कितनी लग रही है, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल इन्वेस्टोपीडिया विद डी सिंह को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।